टीनेजर्स हो या एडल्ट, पिंपल किसी को भी आ सकते हैं और फिर मिरर में पिंपल नहीं बस अपना कॉन्फिडेंस गिरता हुआ दिखता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि पिंपल को प्रिवेंट करना पॉसिबल है, बस सही नॉलेज और थोड़ा आपको पेशेंस चाहिए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नंबर 1, पिंपल्स कैसे और क्यों होते हैं। नंबर 2, क्या सिर्फ ऑयली स्किन वालों को एक्ने होते हैं। नंबर 3, डेली लाइफ में क्या कॉमन गलतियां हैं जो एक्ने को वर्स करती हैं। नंबर 4, डिफरेंट टाइप ऑफ पिंपल्स। नंबर 5, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस, होम रेमेडीज से लेकर क्लिनिक बेस्ड सॉल्यूशंस। एंड फाइनली अ डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड स्किन केयर रूटीन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्पेशली अगर आप एक्ने प्रोन स्किन से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो वाई डू पिंपल्स अपीयर, द साइंस बिहाइंड इट। सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये है कि एक्ने कोई सिंपल सरफेस प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है एक्ने वल्गैरिस। तो ये तब होती है जब आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज सीबम या डेड स्किन सेल्स या समटाइम्स बैक्टीरिया। सो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जैसे कि प्यूबर्टी, पीसीओएस, स्ट्रेस या पीरियड्स सिबेशियस ग्लैंड्स को ओवर एक्टिव कर देते हैं, जिससे आपका ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। सो बैक्टीरिया लाइक क्यूटीबैक्टीरियम एक्नेस क्लॉग द पोर्स, जो आपके सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा, पोर्स को क्लॉग करेगा, लीडिंग टू रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और पस फिल्ड पिंपल्स। तो क्या सिर्फ ऑयली स्किन में पिंपल्स होते हैं? ये एक कॉमन मिथ है कि एक्ने सिर्फ ऑयली स्किन वालों को होता है। इन रियलिटी ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों को भी एक्ने से सफ़र करना पड़ता है। जब स्किन ओवर ड्राई होती है तो उसे बैलेंस करने के लिए बॉडी एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव सिबोरिया। सो ऑयली हो या ड्राई, एक्ने किसी को भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी स्किन को किस तरीके से समझते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशन उसी अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो एक्ने बढ़ाते हैं। बहुत बार पेशेंट्स बिना रियलाइज़ किए कुछ हैबिट्स फॉलो करते हैं जो उनके एक्ने को और वर्स करते हैं। नंबर 1, ओवर क्लिनजिंग। दिन में 3 से 4 बार फेस वॉश करना स्किन बैरियर को डैमेज करता है और स्किन को एक्सेसिवली ड्राई करता है, जिससे आपका जो सीबम प्रोडक्शन है या ऑयलीनेस है जो इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, पिंपल्स को पॉप करना, इससे इन्फेक्शन और स्कारिंग दोनों का रिस्क बढ़ता है। सो टेम्पटिंग लगता है पिंपल्स को पॉप करना लेकिन बढ़ने से जो मिस्टेक्स हैं, क्योंकि इससे फर्दर ब्रेकआउट्स आपके इंक्रीज करते हैं। नंबर 3, रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑयल बेस्ड कॉम्बोजेनिक मेकअप या मॉइस्चराइजर्स जो आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं। जब भी आप कोई स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट आपको खरीदते हैं या बाय करते हैं तो ज़रूर चेक करें उसके लेबल पर नॉन कॉम्बोजेनिक लिखा हो। नंबर 4, डर्टी पिलो केसेस, फोन स्क्रीन्स, हेलमेट्स, इन सब में बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन होता है। जितना हो सके अपने पिलो केसेस, फ़ोन कवर या स्क्रीन्स, हेलमेट्स को क्लीन और सैनिटाइज रखें। बार बार फेस को डर्टी हैंड से टच करने पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। लास्ट बट मोस्ट कॉमन मिस्टेक, स्किपिंग मॉइस्चराइजर। इवन ऑयली स्किन नीड्स हाइड्रेशन, वरना बार बार आपकी जो बॉडी एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करेगी। थिक ऑयल बेस्ड क्रीम्स की जगह आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्किन को हाइड्रेशन मिलेगी लेकिन ऑयल आपका कंट्रोल होगा। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है, आपको टाइप या समझ नहीं आ रहा है तो कौन सा मॉइस्चराइजर आपके लिए बेटर है, तो इसलिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। आपकी स्किन को एनालाइज करके हम आपको सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टाइप ऑफ पिंपल्स। एक्ने एक ही टाइप का नहीं होता, पर ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हर टाइप का पिंपल अलग ट्रीटमेंट डिमांड करता है। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने। नंबर 1, वाइट हेड्स। ये तब बनता है जब हमारी स्किन के पोर्स अंदर से ऑयल और डेड स्किन सेल्स से ब्लॉक हो जाते हैं और ऊपर से पोर्स की ओपनिंग बंद हो जाती है। इस वजह से आपका ऑयल और डेड स्किन अंदर ही रहता है, तो सरफेस पर एक छोटा सा वाइट या स्किन कलर बम्प दिखाई देता है। इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे प्रेस करेंगे दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। तो वाइट हेड्स कॉमनली आपको मिलते हैं फोरहेड्स पर, चीक्स पर, चिन पर, मोस्ट कॉमन एरिया। नाउ द नेक्स्ट, ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स भी क्लॉग पोर्स होते हैं, लेकिन ये ओपन होते हैं तो जब अंदर का ऑयल या डेड स्किन एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, यू कैन से कि ऑक्सीडाइज होकर टर्न इनटू अ ब्लैक कलर। जनरली जो ब्लैक हेड्स हैं ऑब्जर्व ऑन नोज एरिया, चिन एरिया एंड टी जोन पर होते हैं। नंबर 3, पैप्यूल्स। ये थोड़ा सीवियर टाइप होता है जिसमें रेड इन्फ्लेम्ड बम्प्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज पस्ट्यूल्स, यानी कि पस फिल्ड पिंपल्स। लास्ट इज नोड्यूल्स एंड सिस्ट, डीप पेनफुल पिंपल्स जो सबसे ज़्यादा सीवियर होते हैं और स्कारिंग लीड करते हैं। इफेक्टिव एक्ने ट्रीटमेंट्स, होम एंड क्लिनिक ऑप्शंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में सिर्फ एक फेस वॉश चेंज करना या किसी किसी क्रीम को चेंज करना इफेक्टिव नहीं होता। माइल्ड एक्ने के लिए टॉपिकल क्रीम्स विद बेंजोल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड और अडाप्लिन। You can use a gentle cleanser, non-comedogenic moisturizer. अगर आपके एक्ने मॉडरेट टू सीवियर हैं तो यू कैन कंटेन सम
और एंटीबायोटिक्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन लेनी है। सेल्फ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर ही आपको सही डोज बता सकता है। हार्मोनल थेरेपी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस स्पेशली फॉर फीमेल्स लाइक पीसीओएस की वजह से आजकल हम 15 से लेकर 50 की एज तक के फीमेल्स में पिंपल्स को कंप्लेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। सो ऐसे केसेस में पीसीओएस और पिंपल्स का ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चलता है। अगर आप पीसीओएस को एड्रेस नहीं करोगे तो एक्ने ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे। Now the next is oral isotretinoin, again only under strict dermatology supervision. Now the next clinic based treatments, chemical peels जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड जो पोर्स को अनक्लॉग करते हैं। नंबर 2 फोटोफेशियल्स और एलईडी लाइट बैक्टीरिया को रिड्यूस करते हैं। नंबर 3 कार्बन लेजर पील। कार्बन लेजर पील एक रिलायबल ऑप्शन है माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने के लिए, स्पेशली जब ऑयल कंट्रोल और इन्फ्लामेशन रिड्यूस करना हो। कार्बन स्किन की इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करता है और लेजर से पोर्स को क्लीन करता है। सो बैक्टीरिया कम होगा, स्किन आपकी स्मूथ लगेगी। सो रेगुलर सेशन से ब्रेकआउट्स कम हो सकते हैं, लेकिन सीवियर एक्ने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। ऑल्सो जब भी आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक बेसिक स्किन के रूटीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। स्किन के रूटीन फॉर एक्ने प्रोन स्किन। Now let's break down an ideal skincare routine that you can follow consistently if you have acne prone skin. So morning routine should be like a gentle foaming cleanser जिसमें आपका सैलिसिलिक एसिड हो, नाइसिनामाइड हो, ग्लाइकोलिक एसिड हो। नंबर 2 lightweight gel based non comedogenic moisturizer, gel based broad spectrum sunscreen with SPF 50 and PA 3+ rating. And the night skincare routine like you can go for same gentle cleanser, lightweight moisturizer. अगर कोई ट्रीटमेंट क्रीम आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड और अडाप्लिन, ओनली इफ प्रिस्क्राइब्ड, इन क्रीम्स को आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करेंगे। मतलब जहां आपको पिंपल्स है उस एरिया में आप इसको अप्लाई करेंगे, पूरे फेस पर इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। वंस इन अ वीक यू कैन यूज क्ले बेस्ड मास्क वंस अ वीक टू कंट्रोल ऑयल, अवॉइड स्क्रबिंग और हार्श DIYs, दे कैन वर्सन एक्ने। आप रादर एक माइल्ड केमिकल पील यूज़ कर सकते हैं जैसे कि AHA, BHA या ग्लाइकोलिक पील। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट टिप्स, नए प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस ना करें, स्किन को अडेप्ट करने के लिए टाइम दें। तो अगर आप एक्ने से परेशान हैं, सबसे पहले उन हैबिट्स को आइडेंटिफाई किए जो आपके एक्ने को ट्रिगर करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से बेटर है आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करें, स्पेशली अगर आपको एक्ने बार बार आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं, बार बार आपको एक्ने हो रहे हैं, स्कार्स आपको बन रहे हैं फेस पर। At SkinLogix, we offer personalized acne management based on your skin type and acne severity. So book your consultation today. अगर आपको वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा है so प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखिए। I'll make sure to answer them in upcoming videos. Thank you for watching. Stay clear and stay confident.